बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सेकेंड ईयर के लेक्चर्स मेरे साथ साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए होंगे और जिन बच्चों ने अभी नहीं किए वो स्टार्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के मेथड्स पढ़ रहे थे और उनमें से लास्ट वीडियो में हमने लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ा था जो कि फ्रॉम ग्रिग्नॉल रिएजेंट था। अब हम ये देखेंगे कि अल्केन्स क्या रिएक्शंस करते हैं, अगर रिएक्शंस करते हैं तो किस तरह के रिएक्शंस होते हैं और अगर किसी स्पेसिफिक चीज के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं तो किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन कौन सी कंडीशन जरूरी होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ही रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स का है। अब देखिए, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में कोई एक रिएक्शन नहीं है, मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं। लेकिन सबसे पहले इन मुख्तलिफ रिएक्शंस की टाइप्स हम देखते हैं कि अल्केन्स दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं और दूसरा जो रिएक्शंस ये देते हैं उनको थर्मल या फिर कैटालिटिक रिएक्शंस कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, हमने जो आज की वीडियो में डिस्कस करनी है टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ना है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद है कि अगर ये एक अल्केन है, आपको पता है कि CH4 मीथेन को कहा जाता है और मीथेन का अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं तो वो कुछ ऐसा है। स्टूडेंट्स, अगर यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, यानी इसकी जगह कोई और चीज आ जाए और ये यहां से निकल जाए, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब जो हम रिएक्शन की टाइप्स डिस्कस करेंगे वो इसी तरह की होंगी। एक बहुत ही मजेदार सा लेक्चर है आज का, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आपने बातों को गौर से सुनना है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ गौर से सुन लें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहला जो रिएक्शन मैं डिस्कस करूंगी ना, उसका नाम है कंबस्शन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, नाम से ही कंबस्शन के हमें पता चल रहा है कि कंबस्शन तो जलने को कहते होते थे, तो ये रिएक्शन है जिसमें हम जलाएंगे। अब हम अपने रिश्तेदारों को नहीं जलाएंगे, बल्कि हम उन्हीं चीजों को जलाएंगे जिनके रिएक्शंस करवाएंगे, यानी अल्केन्स को जलाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, अल्केन्स को जलाने के लिए रिएक्शन का नाम कंबस्शन है। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूं तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे बर्निंग ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का जलना, बर्निंग ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स जलेंगे लेकिन ये जलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। स्टूडेंट्स, जलने के लिए ना कंडीशंस होती हैं मुख्तलिफ। तीन ऐसी चीजें हैं, तीन ऐसी कंडीशंस हैं जो कि कंबस्शन के लिए जरूरी हैं। तो कंडीशंस की मैं हेडिंग लिखती हूँ और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत होती है ना, वो है फ्यूल। यानी हमने आग लगानी है। अगर सपोज हम सालन बनाना चाहते हैं, अगर सपोज हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो हमें फ्यूल की जरूरत होगी, जिसको हम लकड़ी कह सकते हैं, गैस कह सकते हैं, कागज कह सकते हैं, कोयला कह सकते हैं, कुछ भी चीज कह सकते हैं। लेकिन इन रिएक्शंस में हमारा फ्यूल, वो चीज जिसको हमने आग लगानी है, वो कौन है? वो अल्केन्स है। अच्छा, नंबर 2 पे ना आग के पास होना चाहिए स्पार्क। स्पार्क से मुराद है फ्लेम, यानी शोला, आग, जिससे हमने बाकी सारी चीजों में आग लगानी। यही दो चीजें हमें लग रही होती हैं कि जरूरी हैं, लेकिन यही दो चीजें जरूरी नहीं है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी चीज है जिसको हमने यहाँ लिखा कि ऑक्सीजन है। अगर हमारे पास ऊपर की दोनों चीजें हो और ऑक्सीजन ना हो तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी आग नहीं लगेगी, लकड़ी में आग नहीं लगेगी। और स्टूडेंट्स, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर किसी ऐसे कमरे में, बंद कमरे में जहां कोई खिड़की नहीं है, कोई विंडो नहीं है, आप उस कमरे में आग जलाने की कोशिश करें तो वहां धुआं ज्यादा होगा, आग नहीं जलेगी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम है। तो कहते हैं कि आग जलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अच्छा, ये हमारी तीनों कंडीशंस हैं, लेकिन हमने तो करवाना था रिएक्शन, और रिएक्शन करवाने के लिए मैं हेडिंग दे देती हूँ रिएक्शन की, और फिर हम देखते हैं कि रिएक्शन में आखिर क्या होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब मैं रिएक्शन करवाती हूँ ना, तो मैं CH4 को लेती हूँ, जिसको मैंने यहाँ बताया मीथेन कहा जाता है, जो कि एक अल्केन है। इस CH4 को हमने बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसको जो हमने एक तीसरी कंडीशन देनी थी वो था फ्लेम या फिर था स्पार्क। यानी कि रिएक्शन की तीनों कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, और अब रिएक्शन होगा। और रिएक्शन में क्या होना है, गौर से देखना है आपने कि रिएक्शन के नतीजे में दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वाटर, और तीसरी चीज जो साथ होगी वो होगी एनर्जी। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 891 किलो जूल पर मोल। लेकिन मैं इसके साथ माइनस का साइन लगाती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। पहले तो हम एनर्जी हीट की फॉर्म में खुद देंगे और बहुत सारी एनर्जी बाहर भी निकलेगी। जब हम लकड़ी को भी जलाते हैं तो वहां पे भी हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी को हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि इस रिएक्शन में कुछ मसला है। क्या मसला है, आप मुझे खुद बताइए।
इस रिएक्शन में मसला ये है कि यहाँ पे रिएक्टर्स में 4 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट्स में देखें तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। रिएक्टर्स में 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट्स में 3 ऑक्सीजन है, यानी हमें रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए मैं ऑक्सीजन के 2 मोल्स लूंगी और ये 2 मोल लेने के बाद ऑक्सीजन हो जाएगा 4, यहाँ पे ऑक्सीजन था 3। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं, इनमें कार्बन के एटम्स की तादाद, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सारी चीजें बैलेंस्ड हैं। स्टूडेंट्स, इसी रिएक्शन को हमने करना है एक्सप्लेन। हम कहेंगे कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्केन। रिएक्शन से नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बने, कंप्लीट कंबशन की हमने किस चीज की, ऑफ अल्केन की, और इसने प्रोड्यूस कर दिया, क्या प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी ये बनाता है। अब यहाँ पे वर्ड मैंने कंप्लीट कंबशन का यूज किया है, तो इस वजह से कि कंबशन 2 तरह की होती है, एक कंप्लीट, दूसरी इनकम्प्लीट। पहले कंप्लीट को समझते हैं, फिर इनकम्प्लीट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज हुई है, तो हम इसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इसको मेंशन करने के लिए मैं कहूंगी कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, जो कि खारिज हुई, when 1 mole of alkane is burnt, 1 मोल अल्केन को जब जलाया जाता है, उससे खारिज होने वाली हीट को हम कहते हैं is called heat of combustion। अब स्टूडेंट्स, आपने कोशिश करनी है कि ये एक्सप्लेनेशन आप पूरी ऊपर लिख दें, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने नीचे लिख दी है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इस रिएक्शन में क्योंकि एनर्जी इवॉल्व हुई है, हीट इवॉल्व हुई है, तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होगी। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन से मुराद है कि ये जो कंबस्शन का रिएक्शन है, क्या इसकी हमारी डेली लाइफ में कहीं कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं है, क्या ये हमारे कहीं काम आता है या फिर नहीं आता। कहते हैं यही रिएक्शन सेम एज इट इज हो रहा होता है इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स ऑफ व्हीकल्स, इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स इंजन ऑफ व्हीकल्स यानी गाड़ियों के अंदर a mixture of alkane and oxygen is burnt। कहते एक मिक्सचर है जिसको जलाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन और अल्केन का है, ऑफ ऑक्सीजन इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली वही 2 चीजें प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर हमारी जो व्हीकल्स हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं, वो क्या करती हैं, वो इसकी मदद से मूव करती हैं। सही है, तो ये है हमारा कंबस्शन का रिएक्शन, जिसमें हमने कंबस्शन का रिएक्शन है ये हमारा, जिसमें हमने कंप्लीट कंबस्शन को डिस्कस किया। और अब हम चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ, जो कि ऑक्सीडेशन है। स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीडेशन वर्ड है, इसमें फर्स्ट ऑक्सी पार्ट है, ऑक्सी से मुराद है ऑक्सीजन और एशन से मुराद है एडिशन, यानी इस रिएक्शन में हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है। अच्छा, देखें ऑक्सीडेशन की भी 2 टाइप्स हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और दूसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने तो कहा था कंबस्शन की भी 2 टाइप्स हैं और मैं दोनों पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने एक पढ़ाई। तो स्टूडेंट्स, हौसला, दूसरी टाइप हम यही डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन के अंदर ही होगी। अब देखिए, कहते हैं कि जब मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, यानी मैंने क्या करना है, ऑक्सीडेशन तो अल्केन की करवानी, तो अल्केन ले लिया मैंने, यही मीथेन ले लिया, इसके अंदर मैं ऐड करवा दूंगी ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन की एडिशन को मैं ऑक्सीडेशन कह रही हूँ। लेकिन जब मैं इस मीथेन के अंदर ऑक्सीजन तो डालूं, मगर मुख्तलिफ कंडीशंस दे दी जाऊं, जो यहाँ पे मैंने पहले फ्लेम दिया था, अब इस फ्लेम को मैं चेंज करती जाऊं किसी और चीज से, तो कंडीशंस चेंज होंगी, और कंडीशंस के चेंज होने से मीथेन से बनने वाले प्रोडक्ट्स चेंज होंगे। और इसी वजह से एक लाइन में यहाँ पे लिख रही हूँ कि मीथेन फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मीथेन क्या करता है, फॉर्म्स, बनाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन प्रोवाइडिंग, जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं, क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, ऑन प्रोवाइडिंग डिफरेंट कंडीशंस देंगे तो मीथेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा। सही है। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या है, पहले ये समझते हैं। स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में ना हमने ऑक्सीजन ही डालना है, मीथेन के अंदर ही डालना है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो लिमिटेड रहे। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, मैंने कहा आप ना किसी बंद कमरे में ले जाए जहाँ पे खिड़कियां विंडो नहीं है,
जहाँ पे हवा नहीं है या बहुत कम पहुंचती है, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने का मतलब है कि ऑक्सीजन है तो सही, लेकिन लिमिटेड है, कम है, और इसी को तो हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं आग जलाऊं और वो आग मैं कहीं खुली जगह पर रखकर जलाऊं, जैसे मैं सहन में जला दूं या फिर किसी हॉल टाइप कमरे में जला दूं जो कि खुला हो, जिसमें एयर क्रॉस हो रही हो, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड नहीं है। ऑक्सीजन जो है एक्सेस में है। एक्सेस से मुराद है कि उसकी अमाउंट वाफर है, वाफर मिकदार में है, और उस रिएक्शन को हम कंबस्शन रिएक्शन कह रहे थे, लेकिन कंप्लीट कंबस्शन कह रहे थे। लेकिन अभी आपने देखना है कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी मुख्तलिफ बनेंगे, वो नहीं बनेंगे जो पहले बने थे। अब 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिनमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट वाटर बनेगा, और तीसरा प्रोडक्ट कार्बन ब्लैक बनेगा। ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, जैसे कि पिछला रिएक्शन बैलेंस नहीं था। अब मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ 3 मोल अल्केन के और मैं डालती हूँ उसमें 4 मोल ऑक्सीजन के। मेरे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और प्रोडक्ट्स में 6 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे और इसी के साथ 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, रिएक्शन को बैलेंस करना आपने 9th केमिस्ट्री में सीख लिया था, ये एक अलग टॉपिक है, अभी मैं आपको नहीं समझा रही। लेकिन आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में काउंट करके देख लेंगे, कार्बन यहाँ 3 थे, इस तरफ भी 2 ये वाले और एक ये वाला 3 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 3 12 थे, और यहाँ पे हाइड्रोजन देख लें 6 2 12 है। ऑक्सीजन को देख लें 4 2 8 थे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, ये भी 8 पूरे हो गए। अब इस रिएक्शन को हमने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है और वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके माइंड में है पिछला रिएक्शन, तो हमने कहा अल्केन को डालें, ऑक्सीजन को डालें और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम रिएक्शन करवा दें। हमने कहा स्पार्क की मदद से रिएक्शन स्टार्ट करवा दें। ये तीनों कंडीशंस तो अभी भी वही हैं, यानी कि ये रिएक्शन भी कंबस्शन रिएक्शन जैसा ही है, और इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से इसी रिएक्शन को हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं और इनकम्प्लीट कंबस्शन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसी वजह से मैंने आपको कंबस्शन रिएक्शन की दूसरी टाइप नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि ये रिएक्शन तो लिखना ही था। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में हमने जो चीजें यूज की हैं वो बता देंगे और जो चीजें बनी हैं वो बता देंगे एक्सप्लेन करते हुए। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑकर्स, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑकर्स वाक्य होती है, कब वाक्य होती है, जब व्हेन लिमिटेड सप्लाई, महदूद अमाउंट दी जाए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ऑक्सीजन का ही दूसरा नाम क्या है, एयर है, ऑक्सीजन और एयर इज प्रोवाइडेड, और फिर प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो पहले भी रिएक्शन में बना ही था, इस दफा 2 अलग प्रोडक्ट्स बने हैं, जिनमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा प्रोडक्ट कार्बन ब्लैक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, ये 2 प्रोडक्ट्स बनाए इसने। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपका कार्बन ब्लैक है, ये है सी वाला जो है, इसको हम कार्बन ब्लैक कहते हैं, और ये शू पॉलिश बनाने में इस्तेमाल होता है, जूतों की जो पॉलिश है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। सही है। इसके साथ बना है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस है, इसकी मौजूदगी में सफोकेशन यानी सांस का रुकना वो हो जाता है और जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, और ये हमारे प्रोडक्ट्स बने तब जबकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई। और स्टूडेंट्स, इसी वजह से बंद कमरों में आग जलाने से, हीटर जलाने से, इन चीजों को जलाने से मना किया जाता है, क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो कि सांस रोकता है और सांस रुकने से डेथ हो सकती है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम देखेंगे ऑक्सीडेशन की ही दूसरी टाइप, और ऑक्सीडेशन की दूसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में होगी ऑक्सीडेशन ही, लेकिन कैटालिटिक वर्ड से पता चल रहा है कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में होने वाली ऑक्सीडेशन है। अब कैटलिस्ट मैं यूज करूंगी वो कॉपर है, और उस कॉपर की मौजूदगी में अल्केन यानी मीथेन को मैं ऑक्सीडाइज करूंगी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो मैं पहले आपको रिएक्शन करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये है CH4 और इस CH4 में मैंने डाला ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साइड में अगर ब्रैकेट्स लगी हो तो इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए, अभी ये वाला ऑक्सीजन जो है ये एक एटम है, ये 2 एटम्स मिलकर इस तरह का ऑक्सीजन नहीं है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और ये एलिमेंटल है। तो कहते हैं कि हमने कौन सा ऑक्सीजन यूज करना है, नेसेंट ऑक्सीजन। इसका हमने रिएक्शन करवाना है दोनों चीजों का, और ये रिएक्शन होगा कॉपर की मौजूदगी में। हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 400 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे 200 atm। सही है। अब एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो यहाँ से CH3 होगा, और इस CH3 के बाद एक ऑक्सीजन गिवन आ जाएगा। मैंने 3 हाइड्रोजन लिखे थे, चौथा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। सही है। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन पड़ा था, ऑक्सीजन ने जगह ले ली हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन ने जगह ले ली ऑक्सीजन, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया,
और अब इस CH3OH जो प्रोडक्ट है इसका नाम आपको 10th की केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है अच्छी तरीके से तो पता होगा कि इसको हम कहते हैं मेथनॉल। एल्कोहल है ये OH ग्रुप की वजह से। अभी स्टूडेंट्स ये जो मेथनॉल है इसका मजीद रिएक्शन करवाया जाता है, उन्हीं सेम कंडीशंस में करवाया जाता है। अभी भी इसको कॉपर एज अ कैटलिस्ट और 200 atm प्रेशर और साथ में 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो HCHO बनेगा और साथ में बन जाएगा वाटर। यहाँ मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस प्रोडक्ट को आपने गौर से देखना है। इस प्रोडक्ट को इस तरह भी लिखा जाता है HC_OH, सही है? ये वाला प्रोडक्ट है। आप गौर करें कि ये जो आपका हाइड्रोजन था ना, यहाँ ये हुआ है असल में कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और इसको मैं हाइड्रोजन को अलग अलग करके लिख देती हूँ। 3 हाइड्रोजन थे टोटल, एक यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ लगा हुआ है और तीसरा यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे बॉन्ड हो गया डबल, सही। लेकिन जब यहाँ पे बॉन्ड डबल होगा तो एक हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। एक हाइड्रोजन उतरने के बाद इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बच गए? 2। और ये भी ऑब्वियसली उतर जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ सेंटर में। तो यही तो हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन के सेंटर में 2 बॉन्ड आ गए। एक हाइड्रोजन इस तरफ कार्बन के बचा हुआ है, दूसरा इस तरफ बचा हुआ है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। या अपने पास नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं इसको नॉर्मल कर रही हूँ वापस से जैसी चीजें थी, सही है। ये फॉर्मएल्डिहाइड प्रोडक्ट बना और यहाँ पे हमने जो रिएक्टेंट यूज किया था वो भी मैं वापस से वही लिख रही हूँ, वो था CH3OH। ये जो प्रोडक्ट है फॉर्मएल्डिहाइड, इस प्रोडक्ट को मजीद ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो हमने इसको वही वापस से कंडीशंस दी और कॉपर इसमें कैटलिस्ट था, 200 atm प्रेशर था, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के नतीजे में HCOOH बन गया। अब यहाँ आपने गौर करना है कि क्या हुआ, H था यहाँ आ गया, C था यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन था वो यहाँ आ गया, दूसरे ये वाला ऑक्सीजन सेंटर में आया और ये हाइड्रोजन पर एक चला गया। तो चीजें अभी भी वही हैं, लेकिन सिर्फ क्या हुआ है कि रीअरेंजमेंट हो गई है इन चीजों की और ये कुछ ऐसा बन गया। अच्छा, मैं अगर आपको इसको भी ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये क्या था, ये था एसिड और ये है वो एसिड जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मएल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा और इसको भी मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ इसका कि फॉर्मिक एसिड है ये, सही है। अच्छा, इस फॉर्मिक एसिड की मजीद ऑक्सीडेशन हो जाती है, पॉसिबल है। इसकी मजीद जो ऑक्सीडेशन होगी उसमें सेम कंडीशंस होंगी, सब कुछ सेम रहेगा और प्रोडक्ट्स में ये चीजें बन जाएंगी जिनमें एक CO2 होगा, दूसरा वाटर बनेगा। कहां से आया, कैसे आया? ये CO2 निकल गया सेंटर से, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, वाटर बन गया। और इसमें भी कंडीशन सेम है, कॉपर है, 200 atm और 400 डिग्री सेल्सियस है। ये 4 रिएक्शंस हैं जिसको हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। लोअर एल्केन्स, लोअर एल्केन्स मतलब वो एल्केन्स जिनमें कार्बन की तादाद कम हो। लोअर एल्केन्स व्हेन बर्न्ड, जब इनको जलाया जाता है, व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑक्सीजन डाला ना तो बर्निंग तो होगी, व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट। कॉपर एक मेटल है और ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो इसलिए वर्ड यूज कर रही हूं मेटालिक कैटलिस्ट। दे प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ना इसकी हमने एप्लीकेशन बतानी है। आपने इन रिएक्शंस को और इस एक्सप्लेनेशन को इकट्ठे लिखना है, आपने एंड में लिखनी है एप्लीकेशन, सही है। और मेरे पास स्पेस क्योंकि यहाँ बची हुई है तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हूँ, लेकिन मैंने बताया कि आपने उसको एंड में लिखना है इन रिएक्शंस के और उस एक्सप्लेनेशन के बाद। तो एप्लीकेशन की मैं हेडिंग लिख रही हूँ। अब एप्लीकेशन क्या है कि ये रिएक्शन इंडस्ट्रीज में यूज होता है फैटी एसिड्स बनाने के लिए। तो हम लिखेंगे कि फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय या थ्रू बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की मदद से फैटी एसिड्स बनते हैं और ये फैटी एसिड्स हमारे किस काम के हैं? ऑक्सीडेशन। दैट आर यूज्ड इन, और फिर इनको यूज किया जाता है यूज्ड इन सोप, जिनको हम सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। सोप एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स हमने 2 रिएक्शंस पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, कंबशन पढ़ लिया, तीसरा रिएक्शन नाइट्रेशन पढ़ेंगे और इसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने यही तो 4 से 5 रिएक्शंस पढ़े हैं, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तो इन रिएक्शंस को टाकी शाकी हम मार रहे हैं, बाकी हमने कुछ नहीं किया, इन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सही है। स्टूडेंट्स हमारा आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में आपको जो स्टार्टिंग वर्ड नजर आ रहा है वो नाइट्र नजर आ रहा है और ये जो नाइट्रो वर्ड है ये नाइट्रोजन से निकला है, इसका मतलब है नाइट्रो ग्रुप NO2 को कहते हैं। अब हमने करना क्या है या इस पूरे रिएक्शन में होगा क्या? इस पूरे रिएक्शन में स्टूडेंट स्टार्ट में कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन
लेकिन आप देखें एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले मैं आपको वापस से बता दूं कि हम कौन से रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किस तरह का रिएक्शन है? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन विच, जिसमें हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस हो जाता है, किस चीज से रिप्लेस होता है? इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। और नाइट्रो ग्रुप मैंने आपको क्या बताया? NO2 को कहते हैं। तो यानी अगर मेरे पास एक अल्केन है और मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास मीथेन है अभी भी, तो ये मैंने मीथेन लिखा और इसका एक हाइड्रोजन एटम निकाल दूं, उस एक हाइड्रोजन एटम की जगह NO2 को इंट्रोड्यूस करवा दूं, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको नाइट्रो अल्केन कहेंगे। और यही हमने आज के रिएक्शन में बनाना है स्टूडेंट्स। लेकिन किसी भी रिएक्शन को लिखने से पहले हमें उसकी कंडीशंस का पता होना चाहिए। तो कंडीशंस मैं आपको इस तरफ लिख के दे रही हूँ, और कंडीशंस में कहते हैं कि एक तो हमें चाहिए अल्केन, अल्केन होगा तो जाहिर रिएक्शन होगा, तो एक हमें अल्केन चाहिए होगा इसके लिए। दूसरी चीज जो रिएक्शन करेगी वो कौन है? नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रो ग्रुप जो कि यहाँ अल्केन के साथ आके लगेगा वो नाइट्रिक एसिड में से निकलेगा। और इसके अलावा कहते हैं कि हमें इस रिएक्शन के लिए ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए। अब ड्रास्टिक कंडीशन से मुराद है कि काफी शदीद किस्म की कंडीशंस चाहिए, और वो टेम्परेचर कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि 400 डिग्री से स्टार्ट करके 450 डिग्री तक हमें टेम्परेचर चाहिए, जो कि काफी हाई टेम्परेचर है। अब कैसे पता चलेगा कि हाई टेम्परेचर? स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है, और जब वाटर बॉयल हो रहा होता है कि तो वो इतना गर्म होता है कि उसके अंदर हम हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन अब देखें कि ये 100 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और कंडीशन है, और वो ये है कि अल्केन्स अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन, वेपर फेज नाइट्रेशन to give nitroalkanes, to give nitroalkanes। यानी आपको कंडीशन लास्ट ये बता रहा है कि जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान जो चीजें हैं हमारी अल्केन भी और नाइट्रिक एसिड भी, इनको वेपर फेज में होना चाहिए। वेपर फेज में पहले ये कन्वर्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर, और फिर इनका रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन होना कैसे है? तो ये आपके सामने लिखा हुआ है अल्केन यानी CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं। अगर मैं इसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर दूं तो वो कुछ ऐसे है, ये इसलिए कि यहां से समझना आसान हो जाएगा। अब इसके साथ रिएक्शन होना है HNO3 का, जो कि नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3 है, सही। अब इस HNO3 में से NO2 ग्रुप निकलता है, और NO2 ग्रुप निकल के किस जगह आ जाता है? इस हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन की जगह, चारों में से किसी भी एक की जगह आ सकता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो हाइड्रोजन एक यहाँ से निकल जाता है और NO2 की जगह आके लग जाता है। तो यहाँ CH4 में से कितने हाइड्रोजन बच गए? 3, और चौथे हाइड्रोजन की जगह लग गया नाइट्रो ग्रुप NO2। और इस नाइट्रो ग्रुप में से अब देखिए आप क्या बचा हुआ है? एक ये वाला हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन बचा होगा, क्योंकि हमने NO2 डाला है, NO3 नहीं डाला। ये एक H और दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ से बचा हुआ है एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ CH3 हो गया। तो ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमें पता है H2O बनाते हैं, जिसको वाटर कहा जाता है। तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब ये जो चीज बनी है ना, इसी को कहते हैं नाइट्रो अल्केन, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए हमें क्या कंडीशंस चाहिए? वो तो हमें पता ही है कि हमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए, और हाई टेम्परेचर मैं आपको कहती हूँ कि 450 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन है, ये हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी। लेकिन अब ये रिएक्शन हमारे इस काम का है कि नाइट्रो अल्केन्स क्या हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है? इसके लिए हमें लिखनी पड़ेंगी एप्लीकेशंस इस रिएक्शन की। और जब मैं एप्लीकेशंस लिखती हूँ तो मैं कहूंगी कि नाइट्रो अल्केन्स के मुख्तलिफ यूजेस हैं, और उन मुख्तलिफ यूजेस में से नाइट्रोअल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, इनको फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करते वक्त ये नाइट्रोअल्केन्स यूज होते हैं। एंड एज सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के तौर पे इंडस्ट्रीज के अंदर ये यूज होता है। अब स्टूडेंट्स ये इंडस्ट्रीज के अंदर कहाँ यूज होते हैं? तो इंडस्ट्रीज के अंदर आपने मेडिसिन में ये यूज होते हैं। इसके अलावा आपके जो एक्सप्लोजिव्स हैं, धमाका खेज मवाद है, उसके अंदर ये यूज होते हैं, फ्यूल्स के तौर पे यूज होते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस करना था। तो आज के लेक्चर में हमने ये 3 रिएक्शंस देखे, कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन। कंबस्शन की 2 टाइप्स थी, ऑक्सीडेशन की 2 टाइप्स थी, और नाइट्रेशन एक ही रिएक्शन है, एक ही टाइप है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर, और डेली बेसिस पे इस चैनल पे लेक्चर्स आपके अपलोड होंगे। बाकी तमाम लेक्चर्स के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के बटन को हिट कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें।
और अपने दोस्तों से वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी सेकेंड ईयर की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर लें। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बुक्स आपकी गूगल पे अवेलेबल हैं, आप गूगल से डाउनलोड कर लें, किसी हमसाये से ले लें, किसी सीनियर से ले लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज़।